नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज जिस कहानी को हम सुनाने जा रहे हैं वो काफ़ी इमोशनल है। हम जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने देखा है अभी तक। ये यंग टैलेंटेड सिंगर हैं, इनका नाम शमी कुमार है और पिछले 9 साल से लगातार ये सिंगिंग से जुड़े हुए हैं। मगर इनका कहना है कि जो स्ट्रगल है उनकी अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है और एक तरफ इन्होंने अपनी पढ़ाई जो थी वो जल्दी इनको छोड़नी पड़ी क्योंकि इनकी फैमिली की कुछ मजबूरियां थी और इस समय ये एक मेडिकल शॉप में काम करते हैं और जो वक्त इनके पास बचता है उस वक्त में ये म्यूज़िक सीखते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं शमी और इन्हीं से जानेंगे हम किस तरीके की इनकी शुरुआत रही। शमी, आप बताइए, जिस तरीके से अभी आप गाना सुना रहे थे, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने सुनाया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दें, किस तरीके से ये शुरुआत हुई। मेरा नाम शमी कुमार है और बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ और रहता काफ़ी बचपन मेरा जम्मू में ही गुजरा है और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ तो म्यूज़िक का शौक़ पड़ा। म्यूज़िक सीखने के लिए अपने सर के पास गया, कुलदीप सर है मेरे, आरोही कला सिंह, उनके पास सीखना शुरू किया 2011 में। उसके बाद सीखता रहा आहिस्ता। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, तो आज भी करते हैं सपोर्ट, उन्हीं की दया से तो आज म्यूज़िक में। तो अपने बारे में बताएं, अभी तक कितने जो है वो कितने इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है और अभी जो आप गाना गा रहे हैं, काफ़ी 2-3 गाने हमने जब ऑफ द रिकॉर्ड भी सुने थे तो काफ़ी अच्छे गाने आप गाते हैं। तो कितने इवेंट्स में अभी तक पार्टिसिपेट किया है? अभी तक तो मैंने कम से कम भी कोई 12-13 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और ट्रॉफीज़ वगैरह भी हैं, सर्टिफिकेट भी मिले हैं, जाते हैं लगाए हुए हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फैमिली में कैसे कितने लोग हैं और थोड़ा सा ये बताएं कि जो अभी क्या चल रहा है ख़ास। अभी तक तो कुछ भी नहीं चल रहा फ़िलहाल। तो घर में 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं, मम्मी पापा। फ़िलहाल तो सभी की शादी हो गई है, एक मैं और छोटा भाई है, तो घर में ऐसे ही अभी। तो हम आपको दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से शमी हमसे जब मिले थे तो हमने इनसे पूछा कि आप क्या करते हैं। इनकी आवाज़ हमने सुनी, काफ़ी टैलेंटेड लगे। का कहना है कि मैं एक मेडिकल शॉप में काम करता हूँ और कुछ मजबूरियाँ तो रहती हैं हर इंसान की कि इस एज में भी इनको इतनी जल्दी काम करना पड़ा और ये कह रहे हैं कि मेरा जो मेन शौक़ है वो सिंगिंग का है। और सिंगिंग के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि आप कैसे टाइम निकालते हैं, फिर क्या वजूहत रही कि आपको जल्दी पढ़ाई छोड़ के काम करना पड़ा, क्या वजूहत थी? घर में कुछ काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लम थी पैसों की, मतलब कि नहीं था। भाई वगैरह बेचारे कितना करते हैं, वो भी उन्होंने जितना सपोर्ट कर सके करा। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम पे ध्यान दिया, फिर काम पे करने लगा, फिर मेडिकल शॉप ज्वाइन की, वहाँ पे जाने लगा, काफ़ी सालों से गा रहा। और रही बात टाइमिंग की, तो म्यूज़िक के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। ये कि जो शॉप पे मैं वर्क करता हूँ वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। शॉप पे ही जाके गिटार लेके जाता हूँ, उनके अंदर कैबिन है, वहीं पे बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ। तो कौन सा गाना अभी आप हमको सुनाने वाले हैं? मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, सीने में कहानी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे। ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे, बेवजह ये मैं हुआ, कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। तो शमी, आप बताएं,
आपसे जब हम बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि मैं कुछ गाने लिखता भी हूँ और कुछ आपने ऑलरेडी जो है वो लिखे भी हुए हैं, और कुछ हाँ। लोगों का, कुछ तो गानों का आपने शायद उनको गाया भी है। हाँ, मैं खुद के सॉन्ग लिखता भी हूँ। ऐसे गाने गाते गाते सुनते सुनते फिर खुद शौक पड़ा कि गाने लिखने भी चाहिए, तो बैठे बैठे गाने लिखता था। गिटार पकड़ना, उसमें कोई कॉर्ड पकड़ना, धुन सुननी, उस पर गाने लिखता था। जैसे कि मैंने काफ़ी सॉन्ग लिखे हुए हैं अपने, अच्छा। पर अभी तक यूज़ नहीं किए कि जहाँ भी जाओ तो पैसे काफ़ी मांगते हैं रिकॉर्डिंग के, तो इतने है नहीं है करने के लिए कि जाके मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करवाऊँ, इसलिए गाने अभी तक मेरे पास ही पड़े हैं। तो आपको लग रहा है कि जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे पैसा जो है वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पैसा। हर्डल आती है कि आपके गाने लिखे हुए हैं मगर वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे हैं। रिकॉर्ड नहीं हो पाया अभी। तो पहले तो हम आपसे आपका कोई गाना ही सुनेंगे, बाद में उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या वजूहत रही है। मैंने एक अभी सॉन्ग अपना लिखा अभी। पहली बार मिला मैं तुमसे कह ना पाया, पहली बार मिला मैं तुमसे कह ना पाया, सामने जब तुम आए तो मैं रह ना पाया, सामने जब तुम आए तो मैं रह ना पाया, बातें करता हूँ यारों से कह दूँ मैं यार, बातें करता हूँ यारों से कह दूँ मैं यार, सामने जब तुम आए तो मैं कह ना पाया, सामने जब तुम आए तो मैं कह ना पाया, पहली बार मिला हो। गाते तो बहुत अच्छा है। आप मुझे बताइए कि अभी तक जिस तरीके से नेशनल लेवल पे इतने ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं, तो क्या आपने कभी वहाँ जाने की कोशिश की, पार्टिसिपेट करने की कोशिश की? नहीं सर, अभी तक नेशनल चैनल पे नहीं किया अभी तक। क्या वजूहत है? क्या कुछ अपना फैमिली की वजह से आप नहीं जा पाते हैं या कुछ और मजबूरियाँ? आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसीलिए नहीं जा पाता अभी तक। क्या वजूहत रही कि आपको इतनी अर्ली एज में कहीं पे काम करना पड़ा, और साथ साथ में म्यूज़िक का आपका एक जो था एम था, जो आपके लगाव था, उसको किस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट किया? पहले सोचा था कि काफ़ी ज़्यादा मैं एजुकेशन पे करूँगा, पढ़ाई करूँगा, पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो नहीं कर पाया। तब उस टाइम पापा ही थे करने वाले, भाई भी छोटे थे। फिर आस्ते आस्ते भाई भी बड़े होते गए, वो भी बेचारे शॉप पे करते रहे आस्ते आस्ते करके। फिर मैंने भी शॉप ज्वाइन की, तो उसके बाद जब शॉप ज्वाइन की थोड़े बहुत पैसे आते थे तो घर पे भी देता था, और कुछ टाइम निकाल के म्यूज़िक क्लास चला जाता था। तो वहाँ पे सर के पास सीखता, तो काफ़ी ज़्यादा देर सीखा, तो बीच में मैंने बंद कर दिया। तो सर ने मुझे पूछा कि तूने म्यूज़िक क्यों बंद किया? मैं सर मेरे पास फ़ीस नहीं होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुझे फ़ीस मांगी किसी ने, फिर उन्होंने मुझे फ्री में म्यूज़िक सिखाना शुरू करा। तो आपको लग रहा है कि जम्मू जैसी जगह में जिस तरीके से आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, गिटार पकड़ के, टैलेंटेड तो आप हैं, मगर आपको लग रहा है कि रोज़ी रोटी कमाने के लिए तो ज़रिया ये एक मेन ज़रिया तो नहीं बन सकता है, इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है? स्ट्रगल तो सर बहुत करनी पड़ रही है इस पर। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। इतने सॉन्ग लिखे भी हैं, खुद के सॉन्ग हैं, लोगों को सुनाता हूँ को अच्छे लगते हैं, पर सिर्फ मेरे तक ही है सॉन्ग। वो आज तक रिकॉर्ड नहीं करवा पाया, ना उसको कुछ कर पाया। अभी तक जो भी है मेरे पास ही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको रिकॉर्ड करवाऊँ, कहीं मेरे सॉन्ग चलें, लोग सुने। तो आजकल तो इतना ज़रिया भी है, और आजकल तो लोग अपना पेज बनाकर ऑनलाइन चला रहे हैं, उस तरीके से आपने कभी नहीं सोचा? तो ऑनलाइन चढ़ाने में ये होता है कि ऑनलाइन में चढ़ा दूंगा तो अगर मेरी सॉन्ग को कोई कॉपी कर लेगा या कुछ करेगा तो उसको फिर मैं क्या बोल सकता हूँ। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि मेरा सॉन्ग है या उसका सॉन्ग है, इसलिए मैं नहीं करवाता। मैं चाहता हूँ कि सॉन्ग का रिकॉर्ड करवा लूँ। इन केस रिकॉर्ड करवाने से क्या होगा कि वो पता लग जाएगा कि सॉन्ग मेरा ही है, उसको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। तो आजकल अभी क्या कर रहे हैं कोरोना के टाइम, किस तरीके से आप, क्या अभी भी दुकान तो वैसे आप जा ही रहे हैं, जिस तरीके से काम तो आपका रेगुलर चल रहा है, म्यूज़िक किस तरीके से साथ में चला रहे हैं? सर म्यूज़िक जैसे कोशिश तो करता हूँ इस पर जितना हो सके, पर अभी थोड़ा नहीं हो पाता, इसलिए गिटार को शॉप पे ले जाता हूँ। वहाँ पे सर वो जो भैया हैं उन्होंने कैबिन दिया हुआ, बस वहीं पे बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ। जितना टाइम मिलता है वहीं पे कर लेता हूँ।
तो अभी कोई गाना हमको सुनाएंगे आप, डोगरी सुनाना चाहें तो डोगरी, हिंदी, जो आपका मन करेगा। पंजाबी सॉन्ग सुना देता हूँ एक। वे मैं तू तेरा मन परया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना है, गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, वे मैं तो तेरा मन परया, शक कर दी है एतबार सरांदी नहीं, हुण तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं, मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन है, मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन, तैनू मिल जाना किसे दा सहारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, वे मैं तो तेरा मन परया, तू सब जानदी है मैं छड़ नहीं सकदा तैनू, ताइयों तांग लाते रोज नचानी है मैनू। तो शमी, आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में रहने के लिए खाली टैलेंट ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ या तो आपका कोई गॉडफादर हो तो तब आप सर्वाइव कर सकते हैं, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हों या आपको कोई रोक ना सके? क्या आपको लगता है इसमें कुछ है सच्चाई इस बात में? सच्चाई तो है इसमें, क्योंकि टैलेंट तो है, वो भी मानते हैं टैलेंट भी चलता है, पर सबसे ज़्यादा पीछे बैक होनी चाहिए किसी की, गॉडफादर होना चाहिए, कोई आगे सपोर्ट करे, कोई आगे लेके जाए तो होता है। तो उन बच्चों को क्या कहेंगे जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो बस दूसरे आदमी को देखते हैं कि वो म्यूज़िक में, तो हम म्यूज़िक सीखना शुरू कर देते हैं? क्या आपको लगता है कि उनके लिए थोड़ी सी सीख तो रहेगी ये कि भाई आप इतने सालों से आप सीख रहे हैं इसको, और जिस तरीके का स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है, अभी आप कर रहे हैं, वो बाकी के लिए क्या कहेंगे आप? किस तरीके से वो आएँ जो नए बच्चे इसमें आ रहे हैं? स्ट्रगल तो हर चीज़ में होता है सर, अब म्यूज़िक हो, पढ़ाई हो या कुछ भी हो, हर चीज़ में स्ट्रगल तो होता है, पर हार नहीं माननी चाहिए, करते हो कभी ना कभी तो मुकाम मिलेगा। तो क्या है, आपने एम क्या रखा है अपना, कहाँ तक? एम तो मेरा ये कि मैं अच्छा सिंगर बनूं, राइटर बनूं, जैसे सॉन्ग लिखता हूँ मेरे सॉन्ग चलें, लोग सुने, और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, मैं तो ये कहना चाहूँगा जैसे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, नशे वगैरह करते हैं, उनको मैं यही सीख दूँगा कि म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक बजाओ, सबसे बेस्ट मेडिसिन है ये। म्यूज़िक सुनने से एक इंसान को स्ट्रेस नहीं होता, टेंशन से दूर होता है। आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा ज़रिया है, जो यंगस्टर्स हैं वो इसको ले सकते हैं, मगर वो एज ए आपको लगता है करियर ऑप्शन अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट है जम्मू कश्मीर में? प्रोफेशनल ना बने, मैं बना रहा हूँ, पर अगर प्रोफेशनल बनाना है तो फिर उसको लास्ट तक लेके चलो, हार नहीं माननी, अगर एक बार बढ़ गए आगे तो पीछे मुड़ के मत देखो, जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे तो मुकाम लेना आगे तक पहुँचना है। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि आप गाना लिखते हैं, तो अगर कोई हमें गाना, अगर हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप सुनाएं दुनिया को, अगर लोगों को पसंद आएगा तो सबसे अच्छी। रिसेंटली मैंने एक सॉन्ग लिखा है, अभी सुना देता हूँ, आई होप अच्छा लगे।
चुरा ले। तो शमी आप बताएं, आप मेरे को सुना रहे थे एक किस्सा जिसमें आप कह रहे थे कि आपने जो गाने लिखे हुए थे वो जब आप रिकॉर्ड करवाने जा रहे थे, रिकॉर्ड भी शायद आप कह रहे थे कि हो गए हैं, मगर पैसा भी आपसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा है। क्या वो किस्सा क्या था? रिकॉर्डिंग के लिए मुझे बोलते हैं, जितनी बार भी मैं जहाँ भी गया हूँ रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, तो पैसे बहुत मांगते हैं वो, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करवा नहीं पाता हूँ। एक जिनके पास जाऊँ 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 बोलते हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग करवा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का सिस्टम बिगड़ा हुआ था, मैं आगे रिकॉर्डिंग क्या करवाऊँ, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग अभी तक करवा ही नहीं पाया, अभी तक सॉन्ग वैसे ही है। तो क्या कहेंगे अब, जिस तरीके से आपने पहले भी एक बार कहा था कि एक बार आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया था, मगर वो बाद में इंटरव्यू आपको टेलीकास्ट नहीं किया। हाँ, एक चैनल है, बट नाम नहीं दूंगा मैं, उन्होंने मुझे बुलाया, काफ़ी देर 2-3 घंटे बिठाया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो अच्छा रहा इंटरव्यू, पर मैं चैनल पे ढूंढता रहा, पर मेरे को कहीं भी इंटरव्यू मिला नहीं, बाद में पता लगा उन्होंने मेरा इंटरव्यू टेलीकास्ट नहीं किया। तो आपको लगता है कि इस चीज़ में स्ट्रगल बड़ी है, स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी, और अभी तक कितने साल हो गए आपको इसको काम इसमें? सर मुझे तो काफ़ी साल, 2011 में शुरू किया था म्यूज़िक, तो 2020 चल रहा है, 9 साल हो गए। 9 साल आपने इसको दिए हैं, तो अभी सफ़र अभी शुरुआती दिनों में है, तो कितना मुश्किल है, कितना स्ट्रगल आप देख रहे हैं अभी? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, अभी कर ही रहा स्ट्रगल, पता नहीं कहाँ तक होता है, कहाँ तक लिखी हुई है कि मगर आप छोड़ेंगे नहीं इसको? छोड़ता नहीं है, जब पकड़ा हुआ तो फिर छोड़ना नहीं है, जब तक ज़िंदगी है तो भाग रहा हूँ, और कितना भागते हैं देखते हैं। तो अब जाते जाते मैं आपसे एक गाना सुनना चाहूँगा, मगर वो भी आपका अगर अपना कंपोज है, क्योंकि हम आपको ये प्लेटफॉर्म इसीलिए दे रहे हैं कि अगर आपके कंपोज किए हुए गाने अगर पब्लिक को पसंद आएंगे तो ज़रूर यहाँ से देख के बाद आप लोगों को कोई ना कहीं अप्रोच होगी, कहीं ना कहीं कोई बुलाएगा आपको, और मैं चाहूँगा कि जाते जाते आपको आप अपना गाना जो आपका पूरा कंपोज किया हुआ है वो सुना दें। रुक जा कुछ पल के मेरे पास, देख लूं तुझको जी भर के। रुक जा कुछ पल के मेरे पास, देख लूं तुझको जी भर के।
मेरी जान है। तो ये थे शम्मी कुमार हमारे साथ, और आज जिस तरीके से आज हमने इनसे बात की, ये एक छोटी मुलाकात थी इनके साथ, और ये जानना चाहते थे हम कि किस तरीके से ये जो स्ट्रगल है, ये जो यंग टैलेंट है किस तरीके से अभी स्ट्रगल कर रहा है। इनका कहना है कि पिछले 9 साल से ये लगातार सिंगिंग से जुड़े हुए हैं, मगर अभी मुकाम जो है इनको अभी कहीं पे मिला नहीं है। इनका कहना है कि जिस तरीके से एक तो फैमिली का जो बर्डन है, इनको फैमिली का प्रॉब्लम है, ये एक दुकान पे काम करते हैं, उसके बाद जो वक्त बचता है वो अपने म्यूज़िक को देते हैं, अपना शौक़ भी पूरा कर रहे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से इनका कहना है कि आजकल समय ही ऐसा है कि अगर किसी का गॉड फादर हो तो उनको मौका ज़्यादा मिलता है, और इनका स्ट्रगल जो है, इनका कहना है कि अभी जारी रहेगा, और इनकी हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तब तक जारी रहूंगा इस स्ट्रगल को करते हुए जब तक ये अपने मुकाम तक ना पहुँचे। आने वाले दिनों में और भी हम ऐसे ही यंग टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।